हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं ईएमआई के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैं ईएमआई का यूज़ करके ट्रेड लेता हूं, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, और कैसे ईएमआई का यूज़ करके मैं चॉपी मार्केट से बचता हूं। तो और एंड मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी के ऊपर अच्छे से काम कर लेते हो तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप लोग प्रॉफिट में ही रहोगे। बस इसके ऊपर आप लोगों को अच्छे से काम करना है और अच्छे से ट्रेड लेना है। जैसे जैसे आप इसके ऊपर ट्रेड लेते रहोगे आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप लोगों का लॉस भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है EMA। तो आपको दिखेगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो इसको 2 बार अपने चार्ट में लगा लेना है। दोनों आपको 9 दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो एक के सेटिंग में जाना है और उसको 9 के बदले 21 कर लेना है लेंथ को, और स्टाइल में इसको रेड कर लेना है और 9 में जाना है। 9 वाले स्टाइल को ग्रीन कर लेना है। स्टाइल आपके ऊपर, आप जैसा करना चाहो कर सकते हो, बस कलर अलग अलग रखना है ताकि आपको पता चले कि कौन सा 9 EMA है कौन सा 20 EMA है। तो अभी मैंने 9 EMA को ग्रीन कर लिया है और 21 EMA को रेड कर लिया है। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं कि चॉपी मार्केट से कैसे बचा जाए, क्योंकि आज का ही मार्केट 14 अगस्त का निफ्टी का मार्केट काफ़ी चॉपी था। तो आज के दिन मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला। तो चलिए मैं बताता हूँ कि चॉपी मार्केट से कैसे बचना है। जैसे आप लोग देख रहे हो ये आज का मार्केट है, ये यहाँ पर शुरू हुआ था। EMA यहाँ पे आपको काफ़ी फ्लैट दिख रहा होगा, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी दिख रहा होगा, बट ऑलमोस्ट EMA फ्लैट ही है। तो फ्लैट EMA का मतलब ये होता है कि मार्केट रेंज बाउंड है या फिर मार्केट चॉपी है, मार्केट में मूवमेंट नहीं है। तो इस इससे आपको ये मदद मिलती है कि अगर EMA फ्लैट है तो आप उस रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड लेने से बचोगे। अब जहाँ जहाँ गैप है, जैसे यहाँ पे गैप देख रहे हो, यहाँ पे गैप देख रहे हो, तो वहाँ पे ट्रेड लेने से कैसे बचना है अगर कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो EMA का रूल क्या है कि जब भी EMA 9 EMA 21 EMA से ऊपर हो मतलब मार्केट बुलिश है, और 9 EMA 21 EMA के नीचे हो मतलब मार्केट बेयरिश है। तो अभी क्या है देखिए, यहाँ पे मार्केट, आज का मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। ये इस कैंडल से मार्केट, ये आज के मार्केट का रेंज है। तो अभी देखिए यहाँ पे कैंडल ऊपर गया, तो EMA का रूल कहता है कि जब भी कैंडल ऊपर जाए और EMA क्रॉसओवर हो तो उसके बाद आपको ट्रेड प्लान करना है। कब? जो कैंडल क्रॉसओवर देता है, EMA क्रॉसओवर होने के बाद जो कैंडल ऊपर निकलता है उसके ब्रेकआउट के बाद। तो अभी अगर मैं इसको जूम करूं तो अभी ये वाला कैंडल जब बना था तब EMA ने क्रॉसओवर दे दिया था, लेकिन इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट हुआ नहीं। ब्रेकआउट मतलब निकलना नहीं, इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुआ नहीं, तो यहाँ पे आप कोई ट्रेड नहीं लोगे। फिर ये नीचे आ गया, फिर वापस से ये कैंडल ऊपर निकला और EMA फिर से क्रॉस ओवर दिया। EMA यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया तो यहाँ पे ये कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो मार्केट का रेंज है, ये हाई था पहले कैंडल का और नीचे का लो था उस कैंडल का। तो अगर आप देखोगे कैंडल EMA के ऊपर निकल तो रहा है, लेकिन अपने जो पहला स्विंग हाई है या जो मार्केट का ओपन कैंडल है उसका हाई तोड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रेड लेने से बचोगे, क्योंकि जब तक हाई नहीं तोड़ता है आप ट्रेड नहीं लोगे। यहाँ पे कैंडल अगर हाई तोड़ देता तो यहाँ पे आप आराम से EMA के बेस पे ट्रेड ले सकते थे, लेकिन हाई तोड़ा नहीं और पूरे दिन मार्केट उसी रेंज में घूमता रह गया। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि एक भी कैंडल अपने पिछले कैंडल के हाई या लो को ब्रेक नहीं किया है। ये देखो, ये आज का रेंज है। 15 मिनट पे EMA तो पॉजिटिव है, लेकिन कोई भी कैंडल अपने हाई का ब्रेक किया नहीं है, तो इसलिए आज के मार्केट में कोई ट्रेड मुझे मिला नहीं। और आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, ऐसे ही ट्रेड लेना है और ऐसे ही चॉपी मार्केट से बचना है। रेंज मार्क कर लोगे, हाई क्या है, स्विंग हाई क्या है, स्विंग लो क्या है,
अगर ईएमए कंफर्मेशन देने के बाद उस हाई या लो को ब्रेक करता है तो ही आप ट्रेड लोगे। अगर हाई या लो को ब्रेक नहीं करता है तो मतलब आप समझ जाओ कि मार्केट चौपी है। और जब भी चौपी मार्केट है आप उस चौपी मार्केट में ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि लॉस करके क्या फ़ायदा, लॉस बचाना भी एक प्रॉफिट ही है। चलिए मैं फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ, ये आज का मार्केट चौपी मार्केट हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ कि ईएमए के बेसिस पे कैसे बड़ा बड़ा ट्रेड मिलता है। अभी देखिए ये कल का मार्केट है। अभी यहाँ पे ईएमए पॉजिटिव था, जब मार्केट ओपन हुआ तो ईएमए यहाँ पर क्रॉसओवर दे दिया था। तो क्रॉसओवर देने के बाद इस कैंडल के ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड लेते हैं और इस कैंडल के लो के नीचे का एसएल रखते और 1:2 या 1:3 मैक्सिमम आपको रखना है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। तो देखिए यहाँ पर 1:5 का ऑलमोस्ट टारगेट दे दिया था। यहाँ पे पहला ट्रेड हो गया था कल का ईएमए के बेसिस पे। दूसरा ट्रेड, ये कैंडल नीचे आया ईएमए के नीचे, ईएमए क्रॉसओवर दिया इस रेड कैंडल पे ईएमए ने क्रॉसओवर दिया बस। बट इस रेड कैंडल का लो नहीं कटा, तो लो नहीं कटा तो हम ट्रेड लेने से बचेंगे। और इसलिए भी ट्रेड नहीं लेंगे कि अगर आप उस दिन का लो देखोगे, कैंडल क्लोजिंग का लो, वीक का लो नहीं, कैंडल क्लोजिंग का लो, तो वो यहाँ था इस कहीं के आसपास। तो अगर ये कैंडल इसके लो के नीचे निकलता तो आप आराम से ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी कोई ट्रेड मिला नहीं। फिर उसके बाद वापस से कैंडल ऊपर गया, ईएमए ने वापस क्रॉसओवर दिया, ऊपर जाता गया। हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे कोई भी एक कैंडल आए, ईएमए को रीटेस्ट करें। रीटेस्ट करने के बाद अगर वापस ऊपर निकलता है तो फिर हम उस ट्रेड को ले सकते हैं। तो ये कैंडल ऊपर गया, यहाँ से ऊपर जाता है, फिर वापस से नीचे आया रीटेस्ट करने के लिए। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक पहला ग्रीन कैंडल बनाया। तो इस ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड इनिशिएट कर दें यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से आपको ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क रिवार्ड मिल गया। हालांकि मार्केट उतना मूव दे नहीं रहा 2 दिन से, इसलिए आपको लंबा ट्रेड मिला नहीं। मैं बड़े ट्रेड्स भी दिखाऊंगा आपको कैसे ईएमए के बेस पे ही बड़े ट्रेड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे भी आप कल के दिन आपको दो ट्रेड ईएमए ने दिया था, आज एक भी नहीं दिया, कल के दिन 2 ट्रेड दिया था। अभी आप उसके पहले वाले दिन देखोगे तो आपको काफ़ी बड़े बड़े ट्रेड मिले हैं ईएमए से। इसको मैं कल का है, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी ये 12 अगस्त का निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला ग्रीन ईएमए निगेटिव हुआ यहाँ पे, ये वाला ग्रीन रीटेस्ट करने के लिए ऊपर गया, हालांकि ऊपर निकल गया, तो ऊपर निकल गया लेकिन ईएमए निगेटिव ही है। तो मैं वेट करूँगा कोई भी कैंडल, अगला कैंडल इस ग्रीन कैंडल के नीचे निकले। जैसे ही नीचे निकलता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बना लेंगे। जैसे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, इसके ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड लेते हैं और इसी कैंडल के हाई के ऊपर हम अपना एसएल रखते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे आपको कितना पॉइंट मिला, ऑलमोस्ट नहीं 100 पॉइंट्स आपको मिल गया ये ईएमए के बेस पे। अभी और उसके पहले भी दिखाएं, ये देखिए एक्सपायरी ये है 11 अगस्त को। आप देखिए ईएमए ने कितना लंबा ट्रेड दिया। यहाँ पे ईएमए स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव था, मार्केट नीचे आया लेकिन ईएमए फ्लैट था, चिपका हुआ था दोनों ईएमए। तो इस ऐसे कंडीशन में हम ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे कि ईएमए क्रॉसओवर दे लेकिन गैप अच्छा खासा हो। ईएमए का गैप रहने से आपको ये पता चलता है कि मार्केट कितना बुलिश है कितना बियरिश है। अगर ज़्यादा गैप है तो मतलब मार्केट अच्छा बुलिश है या अच्छा बियरिश है। तो अब आप देखिए यहाँ से ईएमए ने क्रॉसओवर दिया वापस ऊपर, और इस ग्रीन कैंडल के बाद जो ये कैंडल बना वहाँ पे ईएमए में गैप आ गया था। तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे नहीं, एक बार वेट करेंगे कि ईएमए का रीटेस्ट कर ले। और यहाँ पे स्विंग हाई भी था उस दिन का, तो इस स्विंग हाई को हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल इस स्विंग हाई के ऊपर निकला तो यहाँ से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो लॉन्ग का, या तो इस स्विंग हाई को तोड़ते ही इनिशिएट कर सकते हो या फिर वेट कर सकते हो कि ईएमए का रीटेस्ट करने के लिए आए। चलिए मैं बताता हूँ ईएमए का रीटेस्ट करने पे ही कैसे ट्रेड लिया जाए। तो यहाँ पे वापस कैंडल आया, ईएमए को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से ऊपर निकला। तो जैसे ऊपर निकला हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे।
यहाँ पर इस कैंडल के लो के नीचे अपना एसएल लगाएंगे और देखिए ये मैंने आपको ऑलमोस्ट कल कितना पॉइंट दिया है, ये में कल निगेटिव हुआ ही नहीं। ये देखिए 218 पॉइंट इंडेक्स पे, मतलब प्रीमियम पे भी ये ऑलमोस्ट 150 या उससे भी ज़्यादा दे दिया होगा। तो ऐसे आपको ईएमए के बेस पे ट्रेड लेना है, और जब भी ईएमए फ्लैट रहे आपको उतने टाइम फ्रेम के लिए आपको मार्केट में ट्रेड लेने से बचना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे इस रेंज में यहाँ पे ईएमए पूरा फ्लैट था, चिपका हुआ था, तो आप यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लोगे, वेट करोगे कि ईएमए में अच्छा खासा गैप हो। ऐसे ही आप देखोगे, आप पिछले दिन का देख लो, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ईएमए ने क्रॉसओवर दिया इस वाले ग्रीन कैंडल पे, नीचे आता गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम वेट करेंगे एक बार मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले और ईएमए को रीटेस्ट करे। ये यहाँ पे इस कैंडल ने ईएमए को रीटेस्ट किया, तो इसके रीटेस्ट के बाद जैसे ही अगला कैंडल इसके लो के नीचे निकलता है हम ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, और इसी कैंडल के लो के ऊपर या 20 ईएमए के ऊपर हम अपना एसएल लगा लेंगे। अब आप देखोगे ये इसने भी कितना लंबा ट्रेड दिया, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया था 8 अगस्त का। ये देखिए आपको 123 पॉइंट्स ईएमए ने दिया था। तो ऐसे ईएमए काफ़ी लंबा ट्रेड देता है और चौपी मार्केट से भी ऑलमोस्ट बचाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ईएमए से ट्रेड लोगे तो आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट ही होगा। ऐसा दुनिया का कोई भी इंडिकेटर या दुनिया का कोई भी ट्रेडर, इवन राइटर लोगों को भी लॉस होता है। तो किसी में भी 100% सक्सेस रेट नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता है। लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केट, वो आपको होगा ही होगा। बस आपको अपने लॉस पे काम करना है और लॉस जितना मिनिमल हो उतना रखना है। और अगर आप ईएमए के बेस पे ट्रेड लेते हो और अच्छे तरीके से ट्रेड लेते हो, फ्लैट ईएमए को मॉनिटर करते हो, तो आपको ईएमए के यूज करने के बाद काफ़ी कम लॉस होगा और अब एट द मंथ, एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। तो आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करो, इसको यूज करो और आप देखोगे कि आप एट द एंड ऑफ द मंथ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपका बन रहा है। ये देखो यहाँ भी ईएमए क्रॉसओवर दिया, यहाँ पे ऊपर गया, वापस नीचे आया, ये ग्रीन कैंडल इस 9 ईएमए को रीटेस्ट किया, यहाँ से देखो कितना ऊपर निकल गया। और आप बुलिश मार्केट में ट्रेड को होल्ड कैसे रखोगे? जब तक ईएमए, अगर आप बुलिश मार्केट में ट्रेड लेते हो, जब तक ईएमए पॉजिटिव है आप ट्रेड पे बने रहोगे। बियरिश मार्केट में जब तक ईएमए नेगेटिव है आप ट्रेड पे बने रहोगे, या फिर अपना रिस्क टू रिवार्ड अपने प्रॉफिट के हिसाब से आपको लगता है कि मेरा प्रॉफिट हो गया, आप निकल जाओगे। टारगेट मिलने के बाद मार्केट कहीं भी जाए, आसमान छूले, कोई मतलब नहीं है। अपने सेटअप के हिसाब से जितनी बार ट्रेड मिलेगा लूँगा, नहीं मिलेगा एक ही मिलेगा, वो लेके निकल जाऊँगा। तो ये ईएमए के ऊपर का आज का वीडियो था। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप लोगों को समझ आया या नहीं। ईएमए के बारे में तो ऑलमोस्ट हर किसी को पता ही होगा, तो कैसे किस तरीके से मैं पर्सनली 9 और 21 ईएमए को यूज करता हूँ ये मैंने आज बता दिया है। तो अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल या फिर ईएमए और सुपर ट्रेंड को मिला के आप मोस्ट ऑफ द टाइम चॉपी मार्केट से बच सकते हो। तो अगली वीडियो के ऊपर मैं वो बताऊँगा। तो ऐसी काफ़ी सारी स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, और जिस किसी से भी मुझे ट्रेड मिल जाता है वो मैं ले लेता हूँ। 15 मिनट कैंडल का भी वीडियो का भी स्ट्रेटजी है, सुपर ट्रेंड ईएमए का मिक्स का स्ट्रेटजी है, सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल है, ऐसी काफ़ी सारी हैं स्ट्रेटजी। तो मैं सारा एक एक करके आपको बताता रहूँगा। तो आप इस चैनल पे बने रहें और इसको सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो जल्दी ही आएगी। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय।